झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत। गंगा महासभा की सलाह टिहरी बांध तोड़ देने में ही भलाई है। आज जो तबाही का मंजर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जिसमें नंदा देवी ग्लेशियर के फटने से धौली गंगा जबरदस्त उफान पर है और केदारनाथ की जैसी तबाही हो रही है। विशेषकर के चमोली, जोशीमठ और श्रीनगर, यह जो उत्तराखंड के इलाके हैं, इनमें तबाही को साफ देखा जा सकता है। टाटा मोटर्स अस्पताल में बढ़ाए जाएंगे आईसीयू और डायलिसिस के बेड। खबर है जमशेदपुर से। टाटा मोटर्स अस्पताल का विस्तारीकरण किया जा रहा है। अस्पताल को अति आधुनिक बनाने से लेकर मरीजों की सुविधा में और बढ़ोतरी की जा रही है। यहाँ के आईसीयू और डायलिसिस बेड को बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। अगले 2 माह के अंदर यहाँ के सभी अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। अस्पताल में काम जोरों से चल रहा है। यह खबर है धनबाद से। साइबर अपराधियों पर देवघर पुलिस ने कसा शिकंजा। 2 भाइयों समेत 13 काबू में। देवघर पुलिस ने शनिवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 सगे भाइयों समेत 13 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। इनको दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के फुटाजोरी, तेतरिया, देवघर के पथरड्डा, ओपी क्षेत्र के नवादा व घाघर और सारवा थाना क्षेत्र के लुलुवाडी गांव से पकड़ा गया है। पुलिस ने 2 बाइक, 6 एटीएम, 30 सिम और 17 मोबाइल बरामद किए हैं। यह खबर है पश्चिमी सिंहभूम से। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस नक्सली मुठभेड़, घायल कोबरा बटालियन के जवान खतरे से बाहर, सर्च अभियान जारी है। पश्चिमी सिंहभूम में चक्रधर के टोकलो थाना अंतर्गत झरझरा जंगल में पुलिस और माओवादी के बीच मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया, जहां वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घायल जवान का मेडिका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल जवान की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस का सर्च अभियान जारी है। खबर है रांची से। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में खून के नाम पर हो रही है ठगी। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी गंभीरता से। झारखंड के सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में खून के नाम पर ठगी की जा रही है। ताजा मामला रिम्स के हड्डी विभाग में भर्ती मरीजों की है। हड्डी विभाग के B2 वार्ड में भर्ती मरीज के परिजन सुनीला मुंडा से दूसरे मरीज के परिजन साजन ने खून के लिए 4000 रुपये ठग लिए। पैसा देकर खरीदे गए खून को परिजन ब्लड बैंक की फ्रिज में रखने गए तो ब्लड बैंक के कर्मियों से मरीज का ब्यौरा लिया गया। खून के बैग में दर्ज मरीज का नाम जब परिजन द्वारा बताया गया मरीज से मिलान किया गया तो खून के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। नितिन गडकरी का कहना है जीडीपी में MSME की हिस्सेदारी 40% तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम की डीजीपी में हिस्सेदारी 40% तक करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। बतौर खबर फिलहाल 6.5 करोड़ MSME भारत की जीडीपी में 30% का योगदान करती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गरीबों के सशक्तिकरण के लिए एक नई नीति बनानी है। मध्य प्रदेश को शराब मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वह राज्य को शराब मुक्त बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा यह सिर्फ शराबबंदी से नहीं होगा, पीने वाले रहेंगे तो शराब आती रहेगी। हम नशा मुक्त अभियान चलाएंगे जिसके लोग पीना छोड़ देंगे। गौरतलब है कि बीजेपी नेता उमा भारती भी शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान कर चुकी है। सचिन तेंदुलकर से शरद पवार बोले, अन्य क्षेत्रों के बारे में बोलने के दौरान सावधानी बरतें। किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद भारतीय सेलिब्रिटी द्वारा ट्वीट करने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा उनके द्वारा उठाए गए स्टैंड पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आगे कहा, मैं सचिन को सलाह देना चाहता हूं कि वे किसी अन्य क्षेत्र के बारे में बोलने के दौरान सावधानी बरतें। पीएम का कहना है भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के कारण आई बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य शीर्ष अधिकारियों से बात कर स्थिति की समीक्षा की है और राहत व बचाव कार्य का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है और वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र प्रार्थना कर रहा है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के कारण आई बाढ़ के बाद सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के कारण आई बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों की मदद के लिए ट्विटर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए नंबर 1905 और 1070 है और 9557444486 है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लोगों से घटना के संबंध में अफवाह न फैलाने की अपील भी की है।
उत्तराखंड के आपदा पर अमित शाह बोले, लोगों की सुरक्षा के लिए अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, आईटीबीपी के महानिदेशक और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात की है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी लोगों को सुरक्षित करने में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ टीम बचाव कार्य के लिए निकल गई है। उत्तराखंड में बाढ़ के बाद यूपी में गंगा किनारे बसे इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में बाढ़ आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी चेतावनी जारी की है। राहत आयुक्त के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार गंगा किनारे बसे जिलों को हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है। साथ ही जल की निरंतर निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का भी आदेश दिया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।